नमस्कार। मैं कुमारी नूतन नवशिची प्राथमिक विद्यालय कठारा प्रखंड बेलहर जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों एवं दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में वर्ग तृतीय का पर्यावरण अध्याय 15 दानापुर से गौरा तक का सफर का पार्ट 2 लेकर आई थी। आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। मैंने खुशी के साथ आयुष, अपनी बहन, चचेरी फुफेरी बहन और दादा दादी के साथ बाजार गया था। वहाँ देखा बहुत भीड़ है। वहाँ प्याज जो ढुलाई हो रहा है, ट्रैक्टर पे, ठेला पे ले जाया जा रहा है। तभी खुशी ने कहा, इतने सामान को ढोने के लिए वाहन को बहुत ताकत की जरूरत होती है। तभी खुशी ने कहा कि इतने जो बोरे लादे जा रहे हैं, एक ठेले में, एक ट्रैक्टर में 50 बोरा है, 100 बोरा है, तो इतना भारी जो हो जाता है, उसके लिए उसे बहुत ताकत की जरूरत होगी। आखिर वाहन में ताकत आती कहाँ से है? तब खुशी को ये समझ नहीं आता कि इतनी ताकत वाहन में कहाँ से आती है। तो वो पूछ रही है। आयुष बोला, कुछ वाहन पशुओं की ताकत से चलते हैं, जबकि कुछ डीजल या पेट्रोल वाले ईंधन से। तब आयुष बोला कि कुछ ऐसे वाहन हैं जो पशु चलाते हैं, जैसे बैल, घोड़ा, उसको चलाते हैं, जबकि कुछ डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। कुछ वाहनों को आदमी अपने से भी खींचता है। कुछ ऐसे वाहन हैं, अब तो शायद ना हो, लेकिन पहले ऐसा था, जो खुद, जैसे अभी भी है, साइकिल खुद मनुष्य अपने से, अपने पैर से पैडल मार कर चलाता है। अब 9वां क्वेश्चन है, आप बताइए कौन से वाहन किसकी ताकत से चलते हैं? इसमें पशुओं के द्वारा चलने वाला वाहन, आदमी के द्वारा खींचे जाने वाला वाहन, ईंधन के द्वारा चलने वाला वाहन। इन तीनों के द्वारा कौन कौन सा वाहन चलता है, कौन कौन सी गाड़ी चलती है, उसको आपको लिखना है। फिर उसके नीचे बातों बातों में यश ने कहा कि वाहन के अनुसार उसके पहियों का आकार और बनावट भी अलग अलग होती है। तब बात हो ही रहा था, तभी यश ने कहा कि वाहन के अनुसार उसके पहियों का आकार और बनावट अलग अलग होती है। हर वाहन का एक जैसा पहिया नहीं होता है। खुशी बोली, कुछ वाहन के पहिए रबड़ के बने होते हैं, तो कुछ वाहनों के पहिए लकड़ी के बने होते हैं। रेलगाड़ी का पहिया तो लोहे का बना होता है। बिल्कुल सही, रेलगाड़ी का पहिया लोहे का होता है। और बस, ट्रक में रबड़ का बना होता है। और जो ठेला ये सब चलाते हैं, उसमें लकड़ी का बना होता है, लोहे का बना होता है। 10वां क्वेश्चन, आपने भी वाहनों के पहियों को देखा होगा। बताइए किस वाहन का पहिया किस चीज का बना होता है। आपने भी जब सफर किया होगा, यातायात किए होंगे कहीं भी, बस, ट्रक, टेम्पो, रेलगाड़ी, तो वहाँ आप पहिया जरूर देखे होंगे। तो आपने ये देखा होगा कि किस चीज का पहिया बना है। तो आपको ये लिखना है, वाहन का नाम और पहिया किस चीज का बना है। एक तरफ वाहन का नाम लिखना है और एक तरफ पहिया किस चीज का बना है। आयुष ने कहा, विभिन्न प्रकार के वाहनों में पहियों की संख्या अलग अलग होती। बिल्कुल सही, हर चीज में, ट्रैक्टर में अलग होता है, ट्रक में भी अलग होता है। बड़ा ट्रक 16 चक्का का होता है, कोई 8 चक्का का होता है, कोई 12 चक्का का होता है। ऐसे ही जैसे 4 व्हीलर है, 4 चक्का का होता है, 2 व्हीलर है, 2 चक्का का होता है। इस तरह से हर वाहन में अलग अलग चक्का होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप पहियों की संख्या के आधार पर वाहनों के नाम लिख सकते हैं? 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 6 पहिया वाहन, 6 पहिया से अधिक संख्या वाले वाहन। ये आपको कॉलम बनाना है और उसमें हर वाहन का नाम लिखना है कि 2 पहिया कौन है, 3 पहिया कौन है, 4 पहिया कौन है, 6 पहिया कौन है और 6 से अधिक पहिया वाले कौन है। अंधेरा घिरने लगा था। सभी लोग घर की ओर लौटने लगे।
तभी यश ने पूछा, दादाजी पहिया इतनी आसानी से घूमता कैसे है? बच्चा को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि पहिया इतनी आसानी से घूमता है और आराम से चला जाता है, ऐसा कैसे होता है? दादा बोले, इसे समझने के लिए चलो घर पर कुछ करते हैं। इसको समझने के लिए हमें घर पे कुछ प्रैक्टिकल करना होगा, तब पता चलेगा। उन्होंने बच्चों को टेबल पर रखी किताब को सरकाने के लिए कहा। टेबल पर रखी हुई किताब को सरकाने यानी घसकाने के लिए कहा। फिर बोले, अब किताब के नीचे 2 पेंसिल डालकर किताब को सरकाओ। अब 2 पेंसिल नीचे में ऐसे रख लेना है और किताब को सरकाना है। सभी बच्चे ऐसा करने लगे। आप भी करके देखें और समझें कि किताब आसानी से सरक रही है या नहीं। आप भी कीजिए और देखिए क्या किताब आसानी से सरक रही है या नहीं। आयुष ने कहा, अब मैं समझ गया, पेंसिल गोल है इसलिए किताब आसानी से सरक रही है। अब मैं भी गोल गोल पहियों वाली अपनी गाड़ी बनाता हूँ। तब आयुष कहता, मैं समझ गया, क्योंकि पेंसिल गोल होता है इसलिए किताब आसानी से सरक रहा है। अब मैं गोल गोल पहिया वाली गाड़ी बनाऊंगा। सोच कर कीजिए, यदि यातायात के साधन नहीं होते तो क्या होता? बहुत प्रॉब्लम होता। हम लोग एक दूसरे जगह जाने में असमर्थ होते। नहीं, पैदल कितना चलते, नहीं चल पाते, दूर सफर नहीं कर पाते। क्या यातायात के साधनों से हमें कोई नुकसान भी है? हाँ, नुकसान भी है। उससे जो है गंदा धुआं निकलता है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, वो हमारे लिए हानिकारक भी है। कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी पलट जाता है गाड़ी, बहुत से लोग मर भी जाते हैं। अपने पसंदीदा वाहनों के चित्रों को इकट्ठा कीजिए और नीचे बने बॉक्स में चिपकाइए। आप कहीं भी पेपर में, किताब में, कहीं भी कोई भी वाहन देखें, उसको काटें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और यहाँ पर आपको चिपकाना है। आज तो ये चैप्टर खत्म हो गया, ये अध्याय आज खत्म हो गया। मैं फिर अगले वीडियो में आपके लिए पार्ट 16 चिट्ठी का सफर लेकर आऊंगी जो बहुत ही मजेदार है। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।